जय सिया राम। जय सिया राम। भक्तों को विशेष तौर पे नवरात्रि का इंतज़ार रहता है, क्योंकि सकल मनोरथ सिद्धि का ये समय होता है। माता रानी स्वयं इस धरा पे अवतरित हो जाती हैं और मनुष्य को जो कुछ भी चाहिए वो सब माता की कृपा से प्राप्त हो जाता है। कैसे हम माता रानी को प्रसन्न करें, इन 9 दिनों में हम कौन से वो उपाय करें जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति हो, हमारे मनोरथ सिद्ध हों और अब तक जो कार्य पूरा नहीं हुआ था वो सभी कार्य संपन्न हो सकें। ये सब बताने के लिए आज हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित आनंद तिवारी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। पंडित जी ज्योतिष के भी जानकार हैं, तो पंडित जी इन 9 दिनों में आपसे बातें हो रही थी कि ये तो वो समय होता है कि जिस वक्त भक्त अपने सकल मनोरथ को सिद्ध कर सकते हैं। क्या खास बता रहे हैं? जी, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी। नवरात्रि का समय आरंभ हो गया है और हम आप लोगों को ऐसे महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आप करके क्षणिक समय में ही काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और वो जो हमारा महा उपाय है वो हमारा सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र है। अच्छा। शिव जी ने पार्वती जी से इस गुप्त विद्या के बारे में चर्चा की है, इस स्त्रोत्र की चर्चा की है और उन्होंने बताया है कि अगर जो व्यक्ति इस पाठ को करता है और नवरात्रि के समय में करता है तो उनके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति यथाशीघ्र हो जाती है। और वो जो हमारा सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र है उसमें आपको किसी अन्य प्रकार की, जो हम कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती में कवच, कीलक, अर्गला इत्यादि हमारा 99 मंत्रों का जाप हो गया, फिर से 3 रहस्य हो गया, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ हो गया। इसमें से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और आप केवल सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो समझिए कि दुर्गा सप्तशती के समान ही आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। और ये मेरा कहना नहीं है, ये हमारा स्वयं शिव जी का कहना है और शिव जी ने स्वयं पार्वती जी से इस विषय में चर्चा की है। तो हमारा सिद्ध कुंजिका जो स्त्रोत्र है वो ऐसा पावरफुल मंत्र है, स्त्रोत्र है हमारा, कि उसे करके व्यक्ति काफ़ी मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर सकता है। सिद्ध कुंजिका जो स्त्रोत्र होता है हमारा, उसमें आप हमारा जो 99 मंत्र होता है वो 99 मंत्र तो होता ही है उसमें, लेकिन उसके 99 मंत्र के अलावा उसको बृहद कर दिया जाता है, 99 मंत्र को बृहद कर दिया जाता है उसमें। आज आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र के कुछ महा उपाय बताने जा रहे हैं। अच्छा, भक्तों को इससे क्या क्या, किस विषय पे, यानी क्या क्या प्राप्त होगा, हम चाहते हैं कि ये भी भक्तों को बता दें। जी, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र का पाठ करने से हमें संपूर्ण दिशाओं में यश मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। अगर हम विद्या से संबंधित विद्या हमें जैसे हम तैयारी कर रहे हैं और हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा और हर जगह फेल हो रहे हैं ज़्यादातर, तो विद्या हमें मिलेगी, विद्या की प्राप्ति होगी। उसके बाद धन का आगम नहीं बन रहा, धन हमारा रुका हुआ है, उसका भी आगम बनना शुरू हो जाएगा। अगर हमारे ऊपर ऋण हो गया है उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। कोई मुकदमा अगर हमारे ऊपर कर दिया है या किसी मुकदमे के चक्कर में हम पड़े हैं तो उससे भी हमें लाभ मिलेगा। रोजगार की अगर प्राप्ति नहीं हो रही तो हमें रोजगार भी मिलेगा। हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र करा दिया तो उससे भी हमें लाभ मिलेगा। बार बार सोने के बावजूद हमें सपने में किसी भी प्रकार का स्वप्न आ रहा है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं हमें, उससे भी हमें निजात मिलेगी। अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपसे मतलब एक वीडियो में नहीं बता सकते। बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं। इसका तो नाम ही है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र। जी, कुंजिका मतलब ये कुंजी है एक तरह से। जो दुर्गा सप्तशती का हम लोग पाठ करते हैं जी, ये उस ताले की चाबी है और सिद्ध भी है। बिल्कुल, क्योंकि भगवान शिव स्वयं इसकी महिमा माँ पार्वती से बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को भी जीवन में यश सम्मान चाहिए, जी, धन चाहिए, पुत्र पौत्र आदि चाहिए, यानी हर प्रकार के मनोरथ पूरी करने वाली है माँ। बिल्कुल। तो क्या खास क्या क्या बता रहे हैं अभी? जी, हम आपको उपाय के बारे में बता रहे हैं और हमारा उपाय जो है, हम अगर मान लीजिए हम परिवार में रहते हैं और हमारा मान सम्मान नहीं हो रहा, हमें प्रतिष्ठा नहीं मिल रही जिस प्रकार की हमें प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, अगर परिवार में भी प्रतिष्ठा नहीं मिल रही या हम किसी भी अन्य क्षेत्र में जा रहे हैं, अगर हमें वहाँ प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, इज्जत नहीं मिल रहा, तो हम सिद्ध कुंजिका का केवल 7 पाठ करते हैं तो इसका हमें संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मतलब कहीं भी सम्मान, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि घर में ही सम्मान नहीं है, बिल्कुल, कार्य क्षेत्र में सम्मान नहीं मिल रहा, राजनीति में भी हम कह सकते हैं, अन्य सब क्षेत्र में हम कहेंगे जहाँ हमें मान सम्मान नहीं मिलता है। इसका नवरात्रि के 9 दिनों तक अगर हम बढ़िया से मन से और देवी जी के सामने बैठ कर अगर हम इसका पाठ करें तो इन सभी चीज़ों की हमें प्राप्ति होगी। हमें मान सम्मान भी मिलने लगेगा और जो हम कहते हैं इज्जत चला गया है वो भी मिलेगा हमें।
तो आपने कहा कि 7 पाठ करना है। 7 पाठ अच्छा, ये हमें बताएं करना कि कई बार ऐसा होता है कि चूंकि संस्कृत में है, लोग स्वयं पाठ नहीं करते, कई बार किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके भी ये पाठ कराते हैं इस तरह का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही भक्त करा सकते हैं? ऐसे भी करा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सिद्ध कुंजिका है वो काफ़ी संस्कृत का क्लिष्ट शब्द उसमें ऐड हुआ है, जुड़ा हुआ है। और बहुत ऐसे भक्त हैं कि संस्कृत की जानकारी तो सबको लगभग होती ही है, लेकिन बहुत ऐसे भक्त हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, तो उसका हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। अगर उनके पास समय नहीं है तो किसी योग ब्राह्मण से अपने घर पे बुला के या किसी मंदिर में करा सकते हैं। तो स्वयं करते हैं उसी के हिसाब से ब्राह्मण के द्वारा पाठ कराने से भी हमें लाभ मिलेगा। तो अपने घर पे भी इस पाठ को करा सकते नहीं, हैं। अब बातों क्रम में चूंकि बता रहे थे आपकी, वैसे तो व्यक्ति प्रतिदिन इसका पाठ करे तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन इन शुभ मौके पर, जैसे कि नवरात्रि का समय चल रहा हो, बिल्कुल, तो इस समय किसी पुरोहित से, ब्राह्मण से अगर आप ये पाठ कराते हैं तो उसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अन्य हमारा दूसरा जो उपाय है, तो हम विद्या अर्जन के लिए हम बात करेंगे। हम अपनी तैयारी तो करते हैं, बढ़िया से बढ़िया तैयारी करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ सीख नहीं पाते, कुछ जान नहीं पाते, उनके मन में होता है कि कुछ हम याद कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, और तैयारी करने के बावजूद भी वो जाते हैं, अपने एग्ज़ाम देते हैं, प्रिपरेशन बढ़िया से करते हैं, लेकिन अपना सफल नहीं हो पाते हैं। तो उनको ये सिद्ध कुंजिका का जो पाठ है वो मात्र 5 बार करना है। और प्रयास ये हमें करना है कि नवरात्रि के प्रथम दिन से शुरू करें। अगर हम नहीं कर पाते, किसी कारणवश हम ये वीडियो नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो आपको जब उचित लगे आप दूसरे दिन से, तीसरे दिन से आप इस पाठ को शुरू कर सकते हैं। और इसको पाठ करने के बाद आपके अंदर एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि 9 दिनों में कम से कम 5 पाठ कर लीजिए? 5 प्रयास ये करना है कि प्रतिदिन 5 पाठ कर लें। अच्छा, प्रतिदिन 5 करना है? प्रतिदिन 5 पाठ करना है हमें। अच्छा, उसके पहले आपने जो बताया था यश सम्मान के लिए, जी, उसके लिए प्रतिदिन 7 पाठ करना है। 7 पाठ। अच्छा, साथ में ही बता दीजिए कोई विधि होगी कैसे ये लोग करेंगे पूजन, कैसे पाठ शुरू करेंगे? जी, अपने घर पे वो क्या करें कि अपने मंदिर की सफाई कर ले। सफाई करने के बाद क्या करें, स्वयं स्वच्छ हो जाए और अपने मंदिर में एक लाल आसन बिछा लें, उसमें माता जी की प्रतिमा हो या कोई मूर्ति हो वहाँ रख लें। उसके बाद उनका पूजन कर लें। सिंदूर, इत्र, फल, मिठाई, धूप, नैवेद्य इत्यादि जो भी आपकी पास चीज़ें हैं वो सब उनको अर्पित कर दें। अर्पित करने के बाद अपनी मन की कामना कहते हुए और माता जी से कामना कहते हुए अपना पाठ शुरू कर सकते हैं। और हम यश और कीर्ति के लिए बात किए थे, मान सम्मान के लिए बात किए थे कि वो 7 पाठ कर सकते हैं। और 7 पाठ जब वो करेंगे तो उनको एक उपाय और भी साथ साथ करना है। वहाँ क्या करना है उनको कि एक अड़हुल का जो फूल होता है, लाल पुष्प होता है, वो भगवती के चरणों में चढ़ा देना है। और भगवती के चरणों में चढ़ाने के बाद उस पुष्प को अपनी तिजोरी में रख लेना है। अच्छा। अपने तिजोरी में रखते हैं तो समझिए कि मतलब समय समय पे आपको अपने यश की, मान सम्मान की प्राप्ति होती रहेगी। इसका उन्हें ध्यान रखना है। जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या अर्जित करना चाहते हैं, उनको उपाय ये करना है कि अपना पूजन तो कर लें भगवती का, अपना पाठ कंप्लीट कर लें और अपने सर के ऊपर से 3 बार अक्षत को, चावल को ऐसे करके और अपने पुस्तक में रख दें उनको। अच्छा। जो भी उनकी मतलब 5 पाठ करने के बाद? हाँ, उस अक्षत को उसमें रख देना है, उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। और धन संबंधित हम आपको कुछ उपाय बता देते हैं। धन संबंधित हमारा जो उपाय है, हमने देखा है कि बहुत लोग ऐसे हैं कि काफ़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद उनका जो धन है वो सही समय से नहीं मिल पाता, उसमें काफ़ी विलम्ब होता है और वो अपने धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, ज़्यादा धन अर्जित करना चाहते हैं। तो उनको उपाय ये करना है कि भगवती के सामने बैठ के और पूर्व तरीके से जैसे हमने पूजन बताया वो करना है उनको, और वहीं पर 9 पाठ उनको करना है। और 9 पाठ वो करें। 9 पाठ करने के बाद और थोड़ा सा वहाँ क्या करें कि एक उपला रखें अपने पास में, किसी पात्र में उपला को रख लें और उसमें क्या करना है उनको कि सफ़ेद जो तिल होता है हमारा, उसकी 21 बार अग्यारी देनी है, यानी थोड़ा थोड़ा करके 21 बार। जब उनका पाठ कंप्लीट हो जाता है, पाठ कंप्लीट होने के बाद जो तिल हमारा सफ़ेद तिल होता है उसको 21 बार आपको उस उपले पे रखना है उनको। और ऐसा करने से उनको धन की कैसे रखना है? मंत्र पढ़ के रखना है? कैसे रखना है? भगवती के मंत्रों को भी आप उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो माता जी के कोई भी मंत्र है, ओम दुर्गाय नमः या ओम जयंती मंगला काली, जो आपको मंत्र याद हो उससे आप 21 बार अग्यारी कर सकते हैं, तो धन का आपका आगम बन जाएगा।
अच्छा, उन्हें 21 बार उस पे रख सकते हैं। हाँ, 21 बार। और आपने देखा होगा कि हम हमारे आसपास या हम स्वयं अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों से या किसी अन्य प्रकार से मुकदमे से परेशान रहते हैं। कोई ना कोई, हम बड़े व्यक्ति हैं या व्यापार वाले व्यक्ति हैं या किसी भी प्रकार के व्यक्ति हैं, और हम बराबर अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन किसी गलत तरीके से हमें फंसा दिया जाता है। और गलत तरीके से जब हमें फंसा दिया जाता है तो हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचता, और हम जान चाह के भी अपने आप को बचा नहीं पाते। कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है। हमें कभी पुलिस परेशान करती है, कभी प्रशासन परेशान करता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहता है। तो इसमें आपको एक उपाय ये करना है कि आपको 7 पाठ भगवती के सामने बैठ के करना है, और 7 पाठ आप बिल्कुल मन से करें। और 7 पाठ करने के बाद एक नींबू आपको लेना है, भगवती के सामने रख देना है, और नींबू को आप 2 हिस्से में आपको काट देना है। आप अपना पाठ कर लें और उस नींबू को 2 हिस्से में काट दें, और काटने के बाद अपने पाठ से वहाँ से उठ जाएं। और इस नींबू को जब आप घर से बाहर निकलें तो उस नींबू को 2 दिशाओं में फेंक देना है। हमने ये किसी को उपाय बताया भी था, तो उन्होंने इस किया था, वो काफ़ी लाभान्वित हुए थे। तो इससे जो मुकदमे की परेशानी चल रही है वो उससे उनको फ़ायदा मिलेगा। और प्रयास हमें ये करना है कि नवरात्रि के प्रथम दिन से अपना ये उपाय शुरू कर लें, पाठ शुरू कर लें। और एक निरंतर अगर हम करते रहते हैं, नवरात्रि तो मान लीजिए 9 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अगर हम इस चीज़ को नवरात्रि के आगे भी अगर जारी रखते हैं तो आने वाले समय में हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी मुकदमे से संबंधित। जी। अच्छा। और हमारा जो एक और हम आपको उपाय बताते हैं, ऋण संबंधित उपाय है। हमने देखा है कि बार बार हमें फ़ोन आता है और कहते हैं लोग कि हम ऋण से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, हम लेते भी सही समय पे हैं और हर कार्य सही समय पर करते हैं, लेकिन हमारा ऋण बढ़ता ही रहता है, चुकता नहीं है। तो उनको क्या करना है कि ऋण मुक्ति से संबंधित भगवती के सामने उनको बैठना है, पूजा पाठ करना है, और 7 बार उनको यही वाला जो हमारा सिद्ध कुंज का स्त्रोत्र है उसको करना है। और ये पाठ भगवती के सामने करें, और पाठ करने के बाद आपके पास जौ होना चाहिए, और जौ की आपको आहुति देनी है भगवती के सामने, और एक उपला जला लेना है और जौ की आहुति आपको वहाँ देनी है। और आप देखिए 9 दिन आप इस चीज़ को कीजिए, देखिए आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, और उम्मीद है कि आपका ऋण भी मतलब चुकने लगेगा। और आप इसको प्रयास करें कि निरंतर जारी रखें, ताकि आपके ऊपर आने वाले समय में कोई ऋण ना हो। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा जी। और ये भी थोड़ा सा वहाँ ध्यान करना है कि जिसको आपने पैसा दिया है उसके चेहरे को थोड़ा सा याद कर लें, और उसके नाम को एक बार वहाँ ले लें कि भगवती जी के सामने जैसे हम संकल्प बोलते हैं कि हमारा फलाना व्यक्ति ने पैसा ले लिया है और हमें उससे पैसे प्राप्त कराइए, तो ये एक बार उनका नाम और एक बार उनका चेहरा याद कर लें, तो आपको निश्चित है कि 9 दिनों के अंदर आपका वो रुपया मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो ये पाठ करने के बाद आप जौ से हवन कीजिए। हाँ, जौ से हवन कीजिए। यानी जहाँ जहाँ आप हवन बता रहे हैं वहाँ माता के किसी मंत्र से आप हवन कर सकते हैं। सिद्ध कुंज का स्त्रोत पढ़ने के बाद बिल्कुल बीज मंत्र से भी कर सकते हैं। उनका नवाड़ मंत्र भी होता है, नवाड़ मंत्र से भी कर सकते हैं। और ये कुछ पूजा की विधि मैं शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ आपको कि ये अगर हम सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करें तो सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयास ये करें कि रात्रि के 9 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में अगर हम इन पाठों को करेंगे तो इसका लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। तो अगर हम रात्रि के समय में करते हैं इसको तो काफ़ी ज़्यादा हम फलान्वित होंगे। मतलब निशा पूजा करें। हाँ, रात्रि पूजा। रात्रि पूजन का विशेष महत्व है माता रानी का। जी। तो इस तरह से आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के इन उपायों को कीजिए तो आपको निश्चित तौर पे फलाफल की प्राप्ति होगी। और आपने पंडित जी ने यश कीर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ऋण मुक्ति के लिए, मुकदमे में विजय के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए उपाय बताए हैं। और आगे की कड़ी में तो आगे और भी आपके जीवन से जुड़ी जो समस्याएं हैं जी, उसको लेकर भी पंडित जी आपको सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के कुछ इस तरह के चमत्कारिक उपाय बताएंगे। और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत अपने आप में ही महाचमत्कारिक है। बिल्कुल। अगर व्यक्ति प्रतिदिन पाठ करे तो भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि सिर्फ कुंजिका स्त्रोत के पाठ कर लेने मात्र से ही दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। कुंजिका पाठ पठेन मात्रम दुर्गा पाठम फलम लभेत, इस तरह की बातें की गई हैं। तो बहुत ही बढ़िया आपने ये बातें की हैं, चमत्कारिक आपने उपाय बताए हैं। तो इन दिनों में आप स्वयं कीजिए, या फिर कम से कम मेरी भी सलाह यही होती है, खासकर हम लोग भी जो शुभ समय जब होता है, दिवाली हो या फिर
दुर्गा पूजा हो या कोई भी शुभ कार्य हो, कोई पूजा कथा पाठ कराना हो, तो उस समय किसी योग्य ब्राह्मण से कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आप स्वयं भी करें, ये भी अच्छा है, लेकिन समय समय पे जो शुभ घड़ियाँ होती हैं उसमें आप इस तरह से आप पाठ करेंगे तो निश्चित ही माता रानी आप पे प्रसन्न होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय सिया सिया राम। जय सिया।